अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टॉपिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारे 8th क्लास में आता है। उसमें हमने पढ़ा था पहली प्रैक्टिस पढ़ी थी जैसे राइट काइंड ऑफ सॉइल होती है। इसी तरह एक और पढ़ा था सोविंग प्रैक्टिस पढ़ी थी। अब इसमें एक और प्रैक्टिस आती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है? क्योंकि जब हम ये सीड को बो करते हैं, सो करते हैं, तो वहाँ से आती है सीडलिंग्स इसके निकल आते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके सीडलिंग्स निकल आते हैं। तो अब ये सीडलिंग्स जो है उनको हम शिफ्ट करते हैं उस जगह जहाँ पर हमें उनको अब रखना होता है, जहाँ हमें अपना क्रॉप फील्ड तैयार करना होता है। दैट इज कॉल्ड एज transplanting. So it is the taking of seedlings from nursery to main crop field. उस नर्सरी से हम निकालते हैं और उनको मेन फील्ड में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वहां पर ये अपना ग्रोथ अच्छी तरह से कर सकें। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग, यानी निकालना, शिफ्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें क्रॉप प्रैक्टिस में, दैट इज कॉल्ड एज मैन्यूरिंग। तो मैन्यूरिंग जनरली हम करते हैं इसलिए ताकि जो हमारा ये जो फसल है, जो क्रॉप्स हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे प्रकार से हो सके। उनकी ये सॉइल जो है वो वहाँ पर फर्टाइल बन सके ताकि ये क्रॉप्स हैं, ये सीडलिंग्स हैं, उनकी ग्रोथ बड़े अच्छे तरीके से उग सके और जो हमारा यील्ड जो है वो सबसे बेहतर आएगा। हमारा प्रोडक्शन जो है सबसे अच्छी आएगी। उसमें हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का भी, इसमें हम यूज़ करते हैं मैन्योर्स का भी। ठीक है। जैसे फार्म यार्ड मैन्योर्स हैं, ग्रीन मैन्योर्स हैं, और पोल्ट्री है, पोल्ट्री मैन्योर्स हैं, या कंपोस्ट जो हमें घर में भी निकलता है, कभी काउडंग केक्स हैं, या बाकी जो है अनवांटेड मटेरियल्स जैसे जो हम खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, उनकी वो छलकियाँ होती है, या जो पत्ते होते हैं इसके पेड़ पौधों के, या घास फूस जो है वो फिर उनको एक जगह पर इकट्ठे करते हैं, वो वहाँ पर सड़ जाते हैं, तो उनसे वो बनता है, दैट्स कॉल्ड एज मैन्योर। ठीक है। वो हम इन फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फर्टिलाइजर्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको खाद बोलते हैं। फर्टिलाइज़र मुख्तलिफ किस्म के हम लगाते हैं, जैसे कैल्शियम फर्टिलाइज़र आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन आता है, पोटाश आता है, इसी तरह यूरिया आता है। उनका इस्तेमाल भी हम इन फील्ड में कर सकते हैं ताकि ये हमारे फील्ड्स हैं, हमारे क्रॉप जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ सके, उनकी ये जो प्रोडक्शन है वो ठीक प्रकार से आ सके, जो उनमें फसल जो है वो ठीक आ सके। ठीक है। इसी तरह एक और है इसमें इरिगेशन। सो इरिगेशन मीन्स सिंचाई, जिसको हम बोलते हैं गिविंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप फील्ड्स। तो जिन फील्ड में अब ये जो नर्सरी हमने लगाई है, या ये सीडलिंग्स हमने लगाई है, डिफरेंट क्रॉप्स हमने लगाए हैं, प्लांट्स हमने लगाए हैं, अब उनको ज़रूरत है इसकी इरिगेशन की, यानी सिंचाई की। सिंचाई से क्या होती है, उनका ये जो वाटर कंटेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सिमिलरली इन प्लांट के लिए भी, इन पौधों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ये सिंचाई। लिहाजा उनको ये देना ज़रूरी होता है, इरिगेशन, गिविंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप फील्ड्स, यानी ये उनको पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये फसल जो है इसकी ग्रोथ ठीक आ सके। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है वेदर और मॉइस्चर ऑफ दैट वेरी सॉइल। ये इरिगेशन डिपेंड करता है, यानी हम दे सकते हैं पानी अपने इस फील्ड को, ये मगर डिपेंड करता है, ये मुनहसर होता है, एक होता है वेदर पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, दूसरा होता है द मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट वेरी फील्ड, यानी जो हम ये जहाँ पर हमने ये फसल लगाया है, क्रॉप्स लगाए हैं, वहाँ की मिट्टी में कितना मॉइस्चर है। अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर है तो वहाँ ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसी टाइम पर हम सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर वहाँ पर मॉइस्चर है तो ज़्यादा वहाँ पर इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पर
अब मॉइस्चर नहीं है, वो थोड़ा हार्ड सॉइल है, वहाँ तपिश ज़्यादा है, सनरेज वहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रकार से आते हैं, वहाँ की मिट्टी जो है खुश्क है, ड्राई है, तो वहाँ पर हम सिंचाई ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वेदर में जो क्लाइमेट कंडीशन है, यानी मौसम कैसा रहता है, यानी किस एरिया में ग्रो होता है ये क्रॉप, तो वहाँ का मौसम कैसा होता है। ठीक है। अगर ज़्यादा वहाँ पर बारिशें होती है तो लेस इरिगेशन की ज़रूरत होगी। अगर वो हार्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है। लिहाजा ये डिपेंड करता है इरिगेशन, एक करता है किस पे, वेदर पे, और दूसरा करता है मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल, इस पे भी ये डिपेंड करता है। तो एक और फिर हम इसमें टॉपिक आता है जिसको हम यहाँ से अब पढ़ लेंगे। वो टॉपिक आता है उसमें